हेलो, इज दैट समीर? यस इट्स समीर। समीर बेटे हाय, मैं मिस्टर भारद्वाज बोल रहा हूँ। हैव सीन योर प्रोफाइल इन मैट्रिमोनियल। बेटा आपका प्रोफाइल हमें अच्छा लगा और आप पसंद भी आए हैं हमें। अंकल क्या बात है। ये है कि भाई हम ये चाहते थे कि लड़का एक तो अपने पैरों पर खड़ा हो और देखने में जरा अच्छा हो। फोटो देख के मैंने ये कहा, मैंने कहा बात करनी चाहिए समीर से। बेटा वी आर वरीड अबाउट आवर डॉटर। अंकल एक बार मैं ना एक्चुअली मैंने देखा नहीं प्रोफाइल आपकी बेटी का, तो एक बार देख लेता हूँ। व्हाई नॉट बेटे? नयनतारा भारद्वाज। ये अब ये करोल बाग का है। करोल बाग। अंकल शी इज ब्यूटीफुल अंकल, ब्यूटीफुल। आप आ जाओ, घर आओ, पापा से एक बार बात कर लो, मम्मी से मिल लो। बस अंकल भगवान ने मिलवा दिया। सुनिए, एक सेकंड बेटा, मेरी वाइफ आई है। किससे बात कर रहे हैं आप? वो समीर जिसका प्रोफाइल देख रहे थे। ये एक और प्रोफाइल है जो अच्छा। हमने देखी नहीं है। राघव जी। एक सेकंड वो बेटा आप बोल करना। ठीक है ठीक है। लड़का अच्छा लग रहा है वाला। हाइट भी इसने अच्छी लिख रखी है, 5'8" लिख रखी है नहीं? अंकल हाइट तो मेरी भी 6 फुट है, वैसे कोई देख लो। इस फेयर मेरा गोरा देखो कितना है। अपनी नयनतारा के मतलब नयनतारा के लिए कलर के जो हिसाब से जा रहा है। सैलरी अंकल लड़के डस्की थोड़ा अच्छे लगते हैं वैसे। मालिनी जॉब के अलावा पार्ट टाइम बिजनेस भी करता है। मतलब कंपेयर करके देखो, अगर तुम समीर से इस टाइम में तो पार्ट टाइम जॉब है, घर अपना है। इसको डन करें? अंकल इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे पूछ लूं, नाम आपने इसका? राघव मिश्रा। अंकल माइंड मत करना प्लीज, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ मैं भी। मतलब ये एक सेकंड, ये जो ब्लू कलर टी शर्ट में बैठा है। हाँ ब्लू कलर में की जो टी शर्ट में है विदाउट स्पैक्स। नहीं अंकल, मतलब मेरी फोटो एक बार आप देखो, इसके साथ कंपेयर करो। मतलब चंपू लग रहा है कि मतलब। मालिनी क्या करें यार, देखो ये राघव हर हाल में ठीक लग रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू। हम रख मरवा लो अंकल, वही मरवा लो। हेलो। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण आपके मोबाइल पर। हेलो रोजी माइक। सिट्स देयर। आप तैयार हैं? जी हाँ। मैं शपथ लेता हूँ शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की वो करूँगा, वो रोजी वो रक्षा करूंगा। रक्षा करूँगा। रक्षा करूँगा हर हिंदुस्तानी की रक्षा करने का वो देता हूँ। वो रोजी वचन देता हूँ। हेलो समय जरा जारी में, आप प्लीज संभालिए। रोजी हेलो। रोजी डोंट, मैं संभालता हूँ। मैं वचन देता हूँ ये वचन देता हूँ कि मैं भारत के नागरिकों की सेवा का पालन करूँगा। मैं वचन लेता हूँ कि मैं वो लेता रहूँगा। रोजी वो डिस्प्रिन तो नहीं थे रोजी। सेल्फी नहीं। भाइयों बहनों, मैं वो लेता रहूँगा। क्या लेता रहूँगा सोचिए। अरे वो नहीं होती, छोटी भी होती बड़ी भी होती हैं यार। रोजी नहीं है? रोजी गई। पहले लिखवा लेते आप। मैं बताऊँ एक बार, छोटी छोटी वो होती हैं भिंडियाँ नहीं यार। दुआएं लेता रहूंगा। हेलो नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन। तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं। ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या पूछोगे, क्योंकि लाइव शो है। जितने भी ये इंटरव्यू हुआ कर रहे हैं, तब भैया पहले पता हो। मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए। एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे। दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं। अच्छा। और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि पटोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर, आपसे मेरा सवाल है जी, एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है?
ये ठेली वाले रेडी वाले FDI के बारे में आपसे पूछा है। FDI FDI जो है हमें इस पे पूरा यकीन है। बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि FDI ने सॉल्व कर लिए, बहुत सारे केस ऐसे हैं FDI आज तक ना सॉल्व कर पाई। नितिन जी, ये बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल। नितिन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में IPL का बड़ा जोर है। अफसोस की बात है, IPL को लेके काफी लोग खुश भी हैं। दो चीजें हैं, एक तो IPL है और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे पक्का। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारा अपना न्यूज़पेपर है और हमारी मैगजीन भी है, तो हम हर वीक इसमें एक इंटरव्यू करते हैं। मुझे ये किसी ने बताया कि पहले आप एक पार्टी में थे, आपने पार्टी अभी अभी दूसरी ज्वाइन कर ली। ऐसा है कि हम तो पहले भी जनता की सेवा में थे, अब भी जनता की सेवा में हैं। मैं 5 मिनट चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपके बारे में जान सकें। बिल्कुल बिल्कुल छापो जी, पूछो, हम तो अपने दिल की बात कहेंगे। हम तो ये चाहें देश तरक्की करे। अच्छा, मैं इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने पार्टी चेंज करी है, इस वाली पार्टी से बन नहीं रही थी, आपकी नई वाली पार्टी से बनने लगी अचानक से? यार तुम पार्टी के पीछे को पड़ गया भैया, मेरा पार्टी चेंज करा, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड मत। मैं क्षमा चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जनता अगर आपको वोट दे तो क्या आप जनता के काम करेंगे? क्यों ना करेंगे जी, ये बताओ। आप अगर जनता होते और आपके सामने नेता होता तो आपको क्या उस नेता पे पूरा भरोसा होता कि ये जो कुछ बोलता है सच बोलता है? हमने अपने पैसे से और जनता की मदद से जो सड़कें बनाई है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक सेकंड फोन आ रहा है, आप होल्ड करेंगे? नेता जी, एक सेकंड। हेलो, राजीव दिस साइड। यस आई एम इंटरेस्टेड। मेरा न्यूज़पेपर का एक्सपीरियंस तो 15 साल का है, मैगजीन में 5 साल। यस आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। सैलरी क्या होगी? थैंक यू सो मच। तो मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ सर। ओके बाय। हेलो जी। या नेताजी, आई एम सो सॉरी, अब ये इंटरव्यू हो मैं ले नहीं पाऊंगा, और वहां से मुझे ऑफर आया है, मैं अब कंपनी चेंज कर रहा हूँ। तो ये इतनी देर से हमारा बना रहा था, जब सब कुछ पूछ ली तो छाप ना से जो घर में दिया है, तो उसमें कोई गदाऊं? जनता भी तो आपको इतना ही समय देती है। अब देखिए, आपको समझाने का तरीका इससे बेहतर मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन हमारी उम्मीदें होती हैं कि कम से कम नेता 5 साल टिक जाए एक पार्टी में, तो हमें ये लगता है कि काम वाम तो कर रहा है। सिर्फ 5 मिनट बोले आप, और 5 मिनट बोलने की मेहनत में आपने ये सोच लिया कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं छाप रहा हूं, तो आपका कैसा दिल टूटा? आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जो जनता को करना है वो करती रहेगी, क्योंकि सुन दिया है जनता। हेलो। हाँ जी, हेलो विनय जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के लिए। की क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं रहा था पीछे से। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी। किस चीज का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक। हाँ। बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं, तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए, पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना?
देख रो है जे पता ही ना हुआ कितने मुश्किल पड़े मुर्गा बनाने में। पार्टी में तो जाओ, पार्टी में जाते हैं आप। अगर किसी पार्टी में ड्रेस कोड हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, और पार्टी में लड़ाई हो जाए तो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अब जिनकी वजह से लड़ाई हुई उसका मुर्गा ना बनाए तो हो नहीं सकता। नंबर मिला तो हेलो, ये शालिनी मैडम? हाँ जी। शालिनी मैडम, मैं राकेश बोल रहा हूँ। राकेश, आपकी पार्टी में आया था, आपको याद है? आपने पार्टी करी थी, आपने मेल भी लिखा था कि पार्टी है। कौन राकेश? राकेश, मैं एक बार बताता हूँ, आपने पार्टी करी थी ना, आपने बताया था भाई पार्टी है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग पार्टी। तो सारे उस पार्टी में जा रहे थे, मैं भी गया था उसमें, जिसमें लड़ाई हो गई थी। मेरे को बस ये गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हुई है मेरी उस बंदे से और आपने एक्शन नहीं लिया। हाँ जी बोलिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। आपने अपना नाम राकेश बताया? राकेश बताया। मेरी लड़ाई हुई थी उसी बंदे से पार्टी में, और मैं आपको सही बताऊं, मैं आपसे भी नाराज हूँ थोड़ा सा। मेरी लड़ाई हुई है पार्टी में, मैं आया था जिसमें आपने ड्रेस कोड रखा था। हाँ, मेरे पास कॉल आया था कि वो लड़ाई हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है हुआ क्या था। वही मैं बताता हूँ ना, लड़ाई किससे हुई? उस बंदे से मेरी हुई है, वहाँ पे लड़ाई थोड़ी बहुत। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी वजह से भी कुछ थोड़े बहुत पंगे हुए थे। आपको याद है पार्टी के बारे में? मैं आपको बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। आपने पार्टी का इन्विटेशन भेज दिया मेरे को, आपने उसमें ड्रेस कोड भी रखा था, पिंक टाई। याद है आपको ड्रेस कोड पिंक टाई? हाँ, ड्रेस कोड भी था। वही। अब मेरे को आप ये बताओ, आप एक तो ये धोखलेबाजी करते हो, मेरे को आधी इन्फॉर्मेशन देते हो, किसी को दूसरी इन्फॉर्मेशन देते हो। आपकी वजह से तो लड़ाई हुई है यार। आपने ड्रेस कोड रख दिया और मेरे को बताया नहीं। एक सेकंड, मेरी उस बंदे से भी बात हुई थी जिससे आपकी लड़ाई हुई थी। ढूंढ रही थी, मुझे आपका नंबर मिला नहीं। आप लोगों ने सारी पार्टी वहाँ पर खराब नहीं, मैंने नहीं करी पार्टी खराब। ये आपकी तरफ से हुआ है, ये पंगे आपके भी तरफ से हुए हैं। लोग पीते क्यों? मैंने नहीं पी वहाँ पे। देखिए, ये लड़ाई हुई है उसके चक्कर में और आपके चक्कर में। बदतमीजी करी है उसने मेरे से। वो तो कह रहे थे कि आप बहुत बदतमीजी कर रहे थे। मैं बदतमीजी तो आपने करी थी। आप मेरे से असली बात पूछो, आपने करी है बदतमीजी। मैंने बदतमीजी की? बिल्कुल आपने करी है। पिंक टाई आपने बताया नहीं मेरे को, पिंक टाई है ड्रेस कोड। थोड़ा प्लीज तमीज से बात। नहीं, मैं तमीज की बात नहीं है। आपने बताया, मैं आपको बताता हूँ, आपने बताया ड्रेस कोड पिंक टाई। मैं पिंक टाई लगा के चला गया, वहां पे और बंदे पैंट शर्ट भी पहन के आए थे। ये तो गलत है ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाई लंबी ले रखी थी, मेरा मलीदा निकल गया वहां पे। मैं वेटर से कह रहा हूँ काम है, और वेटर कह रहा गो दे। यार कोई देखने को तैयार नहीं है मेरी तरह, मतलब मुंह बना रहे मेरे को देख के। आपने कह दिया पिंक टाई। मैं वहां पे गया अंदर, मैंने कहा देखा सारे बैठे हैं, पैंट शर्ट में भी पहने हुए बैठे हैं। यहाँ मेरे को कह दिया पिंक टाई। पिंक टाई कहाँ से आई? आपने लगवाई थी, वो तो शुक्र है लंबी थी। यार बंदे को कम से कम ये तो बताओ कि पिंक टाई ड्रेस कोड है और पैंट शर्ट भी पहननी है। दूसरों को बता दिया, मेरे को बताया नहीं है। ये तो गलत है ना। अच्छा चलो, ये आप इतना हंसी दी तो मैं आपको बता दूं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कोई पार्टी वार्टी में बवाल हुआ था। अब की बार होगा, पार्टी वार्टी होगी तो मैं आऊँगा, मैं बवाल होने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच, मुर्गा बनाना था मैं आपका। थैंक यू। दो दीवाने शहर में आबुदाना ढूंढते थे सरकार। अब जमाने लग गए। अब तो हर किसी के पास प्लॉट है अपना, और कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं। हम तो रहा नहीं गया, खरीद लिया हमने। और मिलाओ। हेलो, कुड आई स्पीक टू गजेंद्र? मैं बात कर सकता हूँ? गजेंद्र, आई एम सिंघानिया। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिंघानिया एंड सिंघानिया ब्रदर्स। सो मैं बात कर सकता हूँ अभी आपसे? अच्छा। मुझे किसी ने बताया कि आपका जो ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आप ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है आप बेचना चाहते हैं, राइट? बेचना चाहते हैं आप? या मैंने देखा भी नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप पैसा इतना है। आई एम सिंघानिया, बट मैं पहले पूछना चाहता था कि आप बेचना चाह रहे हैं वो प्लॉट? तो हाँ जी, मैं बेचने के मूड में हूँ। ना लिसन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, बेचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल 100% मैं बेचना चाहता हूँ। जिस प्लॉट की बात आपने सुनी है ना, आप एक बात अगर आप प्लॉट देखोगे ना, आप ये देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि प्लॉट है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार और प्राइम लोकेशन पर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर वो देखने के बाद आप ये कहोगे कि 100% मैंने प्लॉट ले लिया, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मैं एक बार मैं बताऊं, आप मेरी यकीन मानना मेरी बात का, मैं कभी भी नहीं बेचता इस प्लॉट को। मैंने तो बहुत ही सोच कर लिया था कि मैं रखूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी, आप पता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह की आ जाती है। एक बात बताओ, पूरी मार्केट आपको इससे ज्यादा अच्छा प्लॉट देखने को ही नहीं मिलेगा। No, I can trust you, but the thing is, I'm Singhania, I'm from Singhania and Singhania Brothers.
मैं सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या आप प्लॉट बेच रहे हैं सीरियसली प्लॉट। आप आज की डेट में उस जगह सोना है। आई ट्रस्ट यू बट मुझे पहले बताइए क्या आप बेचना चाह रहे हैं प्लॉट। आप आज की डेट में वो आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? सोना है तो सोना है यार, कम ऑन, आई नो इट्स सोना, बट बेचना चाह रहे हैं। आपको है ना कोड़ियों का दाम मिल रहा है, पति समझ लो आप। बट मेरे को बताइए आप बेचना चाह रहे हैं, ये बताइए। बेच रहा हूँ मैं, बेच रहा हूँ 100% बेच रहा हूँ। आप अगर प्लॉट देखोगे ना, आप प्लॉट को कहोगे सच में हुआ क्या प्लॉट है, सच में 2 फेसिंग प्लॉट है, 150 गज का प्लॉट है, मेरी खरीदेगा। वो प्लॉट की जितनी आपने तारीफी करी, लेकिन ये तो पूछना बनता है ना, आप बेच रहे हैं प्लॉट को। सिंघानिया मैं बिल्कुल 100% पता हुआ नहीं होता ना तो कभी नहीं बेचता। तो बेच रहे हैं आप। बेच रहे हैं आप, तो फिर आप एक काम करो, अगर ये प्लॉट इतना ही अच्छा है तो आप इसको बेच दो। बेच दो आप इस प्लॉट को। तो मतलब आप नहीं खरीद रहे हो? मेरे को नहीं खरीदा, मैं तो ऐसे फोन करके, मुझे किसी ने बताया आपका प्लॉट है, मैं फोन करके यही कहना चाह रहा था कि बेच देना चाहिए। आप बेच दो प्लॉट को ना बेच दो। तो आपने क्यों फोन किया है मुझे? अरे यार मैंने इसलिए किया है कि आपको बेच देना चाहिए, ये कहने के लिए। बेच दो। नहीं, पार्टी मेरे पास नहीं है, सॉरी, पार्टी मेरे पास। तो मेरे को फोन क्यों किया तुमने? तो मेरे को फोन, मैंने अपना काम को खराब करा तुमने। मर गया सर, बाय, फिर मिलेंगे। हेलो, Is that psychiatrist Vinod Sharma? Yes, speaking. Hi. Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yeah, speaking. Devashish this side, Devashish. Okay, hi Devashish. Doctor, I'm sorry I'm calling you इस तरह without an appointment. Psychiatrist Vinod Sharma, मेरे को आपसे बहुत जरूरी काम है। I'm into a problem, you know. बोलिए, आपको क्या परेशानी है? Yeah, Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yes, I'm Vinod Sharma speaking. I'm so sorry, मैंने क्लिनिक पे भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा फोन पे ही मैं आपसे बात कर लूं, क्या पता आप मेरी हेल्प यहीं पे कर दो फोन पे। बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए। हम या तो if you want we can talk it out, or if you want you can come down. मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देंगे आप? कोई ऐसा हो, अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो, उसका अगर आप मेरे को नंबर दे दो तो मैं उससे बात कर लूँ, उसको दिखा दूँ। कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट, आप मेरा नंबर ले लीजिए। लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर आपको भी चाहिए? मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे नंबर लिखवा रहे हो। ये बात क्या हम वॉकी टॉकी पे कर रहे हैं? हाँ जी, जब कोई प्यार में पड़ जाए और दुविधा बढ़ जाए तो परेशानी तो होती है, लेकिन किसी को थोड़ा सा डरा के अगर मुस्कुराहट उसके चेहरे पे ला दें तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अब सिंपल काम करना यह है कि मुर्गा बनाना है तो बनाओ। राहुल भाई, राहुल मैं मधु की दोस्त शिफाली बोल रही हूँ। राहुल, शिफाली को मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने राहुल पॉजिटिव बताया है और मधु इतनी परेशान है, कुछ बात नहीं कर रही। ऑलराइट, काम है, समझ नहीं रहे तुम। डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं मधु को, डॉक्टर ने पॉजिटिव बताया राहुल। पॉजिटिव। How is it possible? Can you give the phone? I don't know, किसी से बात नहीं कर रही, मैं कह भी नहीं हूँ मधु, डोंट वरी। लेकिन चुप है, कमरे में बंद है और मैं मधु के घर से ही बात कर रही हूँ। मुझे डर है मधु के डैडी ना आ जाए। पॉजिटिव बताया है। क्या बहुत परेशान है। मेरी बात करा दो उससे। वो किसी से बात नहीं कर रही राहुल। तुम फोन दो उसे, फोन तो दो। वो आ नहीं रही है, यही बैठी है मेरे पास, लेकिन मधु प्लीज टॉक टू हिम। मधु
मेरी बात करा दो उससे प्लीज। वो यहीं पे बैठी है, वो बात करने को तैयार नहीं है। कैन यू प्लीज गिव द फोन टू हर प्लीज। मैं कोशिश कर चुकी हूँ, नहीं ले रही फोन। हेलो मधु, नहीं सुन। Can you please put me on loudspeaker? मैं लाउडस्पीकर मैं डालती हूँ लाउडस्पीकर पे। मधु, Now she is listening. She is listening. मधु, you don't worry, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ, ओके? देखो, it'll be all right, सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? हम शेफाली, हेलो? Yeah, I'm listening. मुझे डर है कहीं मधु के पापा ना आ जाए। हाँ, हम लोग मिलके कुछ देखो, लिसन, तुम मुझे मिल सकती हो, कुछ सोचते हैं यार, तुम प्लीज उसे, लेट्स टॉक प्लीज। हेलो, या मधु के पापा आ गए। अबे ये होते हैं ना, माँ बाप को बताओ मत, फिर ये रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। पहले मना करता था मैं, आ गया ना पॉजिटिव रिजल्ट। अब मैं इससे बात करता हूँ। हेलो, हाँ मैं मधु का पापा बोल रहा हूँ, आ गया ना रिजल्ट पॉजिटिव? अंकल नमस्ते। नमस्ते। अब ये जो रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसका कौन खमियाजा भुगतेगा? अंकल, I'm really sorry to, we really love each other. नहीं तो लव करने से क्या होता है भाई? ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तेरे को ये तो पता चल गया ना। We actually love each other. We really love each other. मतलब हम लोग अंकल शादी भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर शादी करनी पड़ेगी हम। शादी करने से क्या होता है? शादी कर लेंगे आप प्लीज, अगर आप अग्री करेंगे तो अंकल वैसे मेरी गलती नहीं है अंकल ये इसमें। तेरी गलती तो है भी नहीं, गलती तो मच्छर की है, उल्लू के पट्टे की, जिसने काट लिया और डेंगू पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव है डेंगू। मैं मना करता था नाले के पास मत खड़े हो बच्चे, मत खड़े हो, आ गया पॉजिटिव रिजल्ट। अंकल मधु को डेंगू हुआ है? हाँ डेंगू है, पॉजिटिव डेंगू है। डेंगू है मधु को। हंस क्यों रहा है? अरे वो तो ठीक हो जाता है ना अंकल। हाँ ठीक हो जाता है, लेकिन हंस क्यों रहा है? सॉरी अंकल, वो बस गेट वन सून कह दीजिएगा उससे। मैं बोल दूंगा। बाय बाय जी, बाय बाय। हेलो, Could I speak to Geeta madam? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं मतलब बोल कौन है? आप बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं but you need to tell me your name. दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से I've been sending you messages, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही है किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है। आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ, कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस भेजे, he does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, पढ़ाने के लिए भेजा आपको। अरे उसको ये बोलो कुमार सिट हियर एंड जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। आपको नहीं लगता रेडियो जॉकी कमाल की चीज होते हैं? और रेडियो जॉकी अगर खूबसूरत हो तो फिर तो कमाल ज्यादा होता है। मुर्गा बनाओ। हेलो सलीम साहब, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ और मुझे पता चला कि आपने रेडियो मिर्ची में साइमा के शो पुरानी जीन्स के लिए कोई रिक्वेस्ट करी थी। उसे भेजी थी, थोड़ी देर पहले तो भेजी थी, इतनी देर में आ गया। जी, हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा कमाल का है सलीम साहब, और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं वो फौरन आ जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साइमा के शो पुरानी जीन्स में आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जीने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। वाह, देखिए जिस तरह आपने गाना पसंद किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के गाने हर किसी को पसंद नहीं आते। तो मैं जरूर चलाऊंगा आपका गाना और साइमा से कहूंगा कि ये गाना जरूर प्ले कर दें।
समझे? इनसे बात हो सके साइमा से? साइमा से बात का जहाँ तक ताल्लुक है सलीम साहब, उसका शो जो है वो 9 बजे शुरू होता है, तो आप 9 बजे उनसे फोन करिएगा रेडियो मिर्ची के नंबर पे, तो आपकी बात हो जाएगी। हम तो 9 बजे कुछ कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जी मैं कह रहा हूँ, और आप जरूर करिएगा एक बार साइमा से बात, बड़ा मजा आता है। तो आप हमें नंबर दे दीजिए, आप अगर दे सकते हैं तो हम तो बिल्कुल बात करेंगे। देखिए आप जिद ना करें, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है। रेडियो मिर्ची ये मना करता है साहब कि साइमा का नंबर बगैर इजाजत के किसी को नहीं देना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। और बताएं। बिल्कुल भी मतलब ऐसे सोच लीजिए कि मैं बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फैन हूँ मैं साइमा का। इतना सुनता हूँ मैं इसको, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मतलब रात। देखिए जहाँ तक साइमा का ताल्लुक है तो साइमा को सभी ही सुनते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि साइमा से मोहब्बत करते हैं आप, उसका शो सुनते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा, ये आप मुझे सलीम साहब माफ करिएगा। बिल्कुल भी किसी को नहीं पता लगेगा, मैं नहीं दूंगा। आप मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि नंबर देना मुझे इजाजत नहीं है, साइमा की इजाजत के बगैर मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जी बताइए। ईमान से, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है साइमा। अच्छा। इतना सुनो हूँ मैं उसको, इतना सुनो हूँ, इतना समझ लें आप, मैं दीवाना हूँ। तो पता क्या हुआ, मैं साइमा यहाँ गया था साकेत, ये आई हुई थी, मैंने देख लिया। ईमान से जब से दीवाना हो गया हूँ मैं, इतना मतलब मैं सब प्यार करने लगा हूँ। बस इतनी बात मुलाकात हो सकती है, मतलब वो मिल लेंगे हमसे नहीं। देखिए जहाँ तक प्यार का ताल्लुक है तो प्यार साइमा से बहुत लोग करते हैं, और मैं खुद भी करता हूँ, और साइमा है ही इस तरह की कि उससे प्यार किया जाए। लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं मुलाकात अब इस वक्त नहीं करा सकता और ना ही नंबर दे सकता हूँ। ये बात कही आगे यकीन मानोगे आप? जी पूछिए। इतना चाहता हूँ मैं साइमा को, अगर ये राजी हो जाए ना, अच्छा, ईमान से मैं शादी कर लूँ इससे। अच्छा। देखिए शादी का जहाँ तक ताल्लुक है वो साइमा की खुद की मर्जी होगी कि वो किससे शादी करें, किसको अपना बनाएं। इस मामले में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर है कि मैं साइमा के शो में आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ। हाँ आप रुकिए जरा, होल्ड करिए। आप कौन बोल रहे हैं आप? मैं साइमा का अब्बू बोल रहा हूँ, पापा जी। तो मैं असल में आज वो देर से आ रही थी बच्ची मेरी, मुझसे कह रही थी कि अब्बू आप जाके देखें कि किसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और कौन सा गाना कौन सुनना चाहता है। तो मैं कभी बैठा नहीं हूँ यहाँ रेडियो मिर्ची में। अच्छा मैं फौज में हूँ, कर्नल हूँ, गुस्सा मुझे इस कदर आता है कि मैं गोली मार दूँ अगर गुस्सा आ जाए। तो साइमा कह रही थी कि अब्बू आप पहली बात तो गुस्सा मत करिएगा और ज़रा रिक्वेस्ट ले लीजिएगा। समझे सलीम साहब? जी कहाँ गए सलीम साहब? हेलो सलीम साहब? हेलो हैं हम। अच्छा आप हैं जी, कर रहे हैं जी। और अंकल आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और सब बढ़िया है। साइमा बाजी चला दें तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। जी साइमा बाजी से तो मैं अंकल एक बार हम और बात कहना चाहेंगे आपको कि साइमा बाजी जब शो करके निकले तो हम ये चाहेंगे कि जैसे दिल्ली का माहौल चल रहा है ना खराब, आपको तो 12 बजे तक वो निकल जाए और बिल्कुल सीधे घर पहुंच जाए। बिल्कुल मतलब रास्ते में एक तो अकेली बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल बढ़िया हिफाजत से घर तक पहुंच जाए। बस हम तो ये तो दुआ करेंगे और कुछ भी ना। जैसे कि आपने बताया कि साइमा को आप बहन मानते हैं, तो मैं खुद कहूंगा कि साइमा हिफाजत से पहुंचो। मैं आपकी हर बात को समझ गया हूँ, और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। इतनी इज्जत सी निकले हैं उनके लिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि बस मुझे मेरी बाजी सी लगे हैं। अच्छा बाजी मतलब आपकी बहन सी लगती हैं आपको साइमा? लीजिए इत्तेफाक की बात देखिए कि आपने साइमा का नाम लिया और आप ही गई। साइमा ये सलीम साहब हैं, बात करो इनसे। सलीम साहब जी, साइमा बोल रही हूँ मैं। मतलब हेलो जी सलीम साहब, आप कुछ कह? साइमा मैं कहना चाह रहा था आई लव यू। हेलो दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी? कौन बोल रहा है? दीपक जी हम भोला बोल रहे हैं। क्या काम है बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में। आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी किस बात का 10,000? 10,000 लगेंगे। तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर कागजात हमारे पास हैं। क्या हमारा देखिए जन्म पत्री का वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस?
क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है। तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए ओए सुन, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। दीपक, आई एम स्वाति एंड आई हर्ड योर कन्वर्सेशन विद नवेद एंड नाउ आई नो व्हाट यू डू। आज के बाद इस तरह का कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। हेलो, क्या आप तैयार हैं? तैयार किसके लिए? वही तो बताने को कॉल किया है। शुरू है कबड्डी लकड़भागी, जानिए इस संडे शाम 7:30 स्टेडियम दिल्ली में। सॉरी, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू अटेंड, थैंक्स। हेलो, थैंक यू फॉर नॉट अटेंडिंग कबड्डी लकड़भागी। आर यू पीपल मैड? आई टोल्ड यू आई डोंट वांट टू बी देयर। थैंक्स, बाय। हेलो, हाय, कुड आई स्पीक टू कांची प्लीज? कौन कांची? रविवार तक स्टेडियम में पहलवान कांची को। What the f***, dude? I'm not interested in your f***ing कबड्डी। अगर आप लोग ने फिर कॉल किया ना, I swear मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। Are you f***ing out of your mind? Hello, excuse me. I'm calling from the Delhi Administrative Office. Oh, I'm so sorry. I thought it was somebody else. No, that's yes, okay, tell not a me. problem. I just wanted to ask कि आपको अपना वोटर्स कार्ड मिल गया है? आप वोट हाँ डालेंगे? जी, आपके हाँ पास जी, टाइम हाँ होगा जी। वोट डालने का? I'll obviously cast my vote. Of course, I have time. अगर टाइम है तो हेलो मैडम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। ये कुछ लोग आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं क्या? पता है कितना मेरे को सुबह से इन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है। नहीं, आई एम सॉरी। क्या कह रहे हैं? I just don't know. They're calling me for कबड्डी। तो सही तो कह रहे हैं, वहाँ जाइए देखिए कबड्डी। Hello? You have a voice message from पहलवान जगह। You motherfucking bastard! I cannot believe you. मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? हेलो। हेलो। या प्लीज गाली मत दीजिए यार, प्लीज। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं मजाक कर रहा था आपसे। मैं मुर्गा बना रहा था आपको। पहलवान कांची। नवेद, you should go die. हेलो। ठीक नहीं है ये जो सुन रहा हूँ मैं। मतलब तेरे पापा से जो मेरी बात हुई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करूंगा। बेटा ठीक नहीं है ये। हाँ जी अंकल। पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे कैसे कामयाब बनोगे ये बताओ। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कमलेश सुखेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल। ये बड़े बड़े लोग इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया। अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, कमलेश सुखेजा ऐसे ही नहीं बन गए। मेहनतें करी है इन्होंने। हाँ अंकल, वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूदने में। बेटे मैं मना नहीं कर रहा, खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो। सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बेकहम, कमलेश सुखेजा, इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं। शुरू से मेहनतें। अब सोचो, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कमलेश सुखेजा, आप किसी का उठा के देख लो। पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में, पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में। अंकल ये कमलेश सुखेजा कौन है? मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है, महात्मा गांधी पता है, उसके साथ कमलेश सुखेजा। कमलेश सुखेजा बेटा हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सर बढ़िया। हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा, समझा? पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता है? हाँ वो थोड़ा। हाँ तो उसमें नहीं है कमलेश सुखेजा, किसी पार्टी में नहीं है, समझा? वहाँ भी नहीं है कमलेश सुखेजा। पूछा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को? हाँ है सर, आईपीएल देखता हूँ। इसीलिए तो उसी में लगा रहा था। कमलेश सुखेजा कैसे पता चलेगा? वहाँ नहीं है कमलेश सुखेजा। वहाँ भी नहीं है। रेडियो सुनता है? हाँ सर रेडियो सुनता। हाँ तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुखेजा, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है।
और वो खुद परेशान है, हम तो खुद परेशान है। कमलेश सुखेजा, एक सेकेंड गूगल करता हूँ कमलेश सुखेजा। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। कमलेश सुखेजा कौन है? मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से। मैं तो फ़ोन करता हूँ लोगों को और प्रैंक कॉल करता हूँ उनके साथ, बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश सुखेजा कौन है। हम पता करेंगे हम जल्दी पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश सुखेजा कौन है। हेलो सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहा है? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, तो मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले हैं डिनर करके और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले हैं फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी और आपकी मॉम भी थी। रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके। आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या यू नो ये वो लगा लाना चाहिए आना जाना। हम यही बात कर रहे थे, आपने प्याज भी 2 बार मांगी तो मेरे को इतनी खुशी हुई। वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल। आपकी वाइफ, यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसे बैठे हुए रात में 6 रोटी खा गई वो। बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। या वो ये ऑफिस से मैं सीधा आ गए ना। लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। ये मॉम आपकी बहुत अच्छी फिल्म, वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मॉम की। मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने की, इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे। अच्छा अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है, सारा ही खा गए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। आपने मुझे कॉल किस लिए किया है? बेटे मोहब्बत ऐसे कायम रखो, मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। हमने टोटल लगाई 2.5 प्लेट आप लिए। तेरा दिमाग क्या गया क्या? वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था, ये खा के वो खा के जरी करने के लिए। हेलो, कुड आई स्पीक टू समर्थ? बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं। मैं समझा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं, एंड यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान, लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया। जी, ये तो इंसान देखिए ये हम मदद कर सकते हैं। यू नो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ, आपकी रिस्पेक्ट। थैंक यू। वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है? क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था, हॉस्पिटल आया था, मैं ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था वहाँ। आप उनसे मिल नहीं पाए थे? मैं अभी हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और हम सब साथ में हैं। उनसे बात हो पाएगी? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ। एक सेकंड आप होल्ड करिए। प्रॉब्लम ये है ना, टाइमिंग्स होती है ना मिलने के, आईसीयू में है। हाँ रुकिए समर्थ, आप लाइन पे रहना। हाँ जी। जिम्मी 2 मिनट हेलो बोलो उनको, हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया है, फोन पे। उठ गया जिम्मी, हेलो बोलो। या टॉक टू जिम्मी। हेलो, ही इज लिसनिंग यू। हेलो यस। ये कुत्ते को चला रहे हो मेरा खून? आराम से बात कर यार, आईसीयू है। हेलो यस, चिल्ला क्यों रहा है आईसीयू में? आईसीयू में चिल्ला क्यों रहा है? जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे। क्यों टेढ़े कर रहा है? Is that Motors? जी सर बोलिए। यू रिमेम्बर मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी, यू रिमेम्बर मैं भी देख रहा था। जी बिल्कुल सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? माय नेम इज भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर मैं आपको फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी, मैं इसलिए आपको फोन। सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। नो आई नो। अभी एक नया जो स्कीम आई है मानसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं अभी नहीं चाहिए, मैंने ले लिया है। ठीक है, लेकिन सर कौन सी कार ली है? लेकिन आपने कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है,
क्योंकि मेरे पास ये 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस, हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो, मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, 1 सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो, टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित, दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते, ठीक ठीक है सर? लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे एक्चुअली? तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे। वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस पर्सन, दिस कार वाले यार, मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता। Hello. Preeti, hi, I'm Rahul. Calling from clinic. Hi, how are you? I'm good. First of all, I want to ask you, आपकी जो सर्जरी है ऊपर वाले होंठ की, are you satisfied? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, I'm okay. I'm ठीक है, सब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपके केस में क्या था, ऊपर वाला होंठ थोड़ा लंबा था, उसको हमने छोटा किया है। अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जब खाना खाते टाइम या फिर स्माइल करते टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन फील होती है। वो अच्छा, स्माइल करते वक्त कैसे स्माइल करते हैं आप, जरा बताइए मेरे को। जैसे स्माइल करते हैं। ये आपने थोड़ा कम करिए। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, आप मुझे स्माइल करके दिखाना, ठीक है? ठीक है। एक आदमी होता है, उसके 7 बच्चे होते हैं। वो अपनी बीवी से एक दिन पूछता है, यार ये हमारे 7 बच्चे जो हैं, इसमें से 7वां बच्चा जो है ये अलग है, डिफरेंट है, ये मुझे सच बता किसका है? तो बीवी कहती है यही वाला आपका है। ज्यादा हो रहा है यार, ज्यादा हो रहा है। आपने ऐसे ई करके हंसूं बट। आपका होंठ किधर है ऊपर वाला? ऊपर ही है। ही बस इसको ऐसे कंटिन्यू रखिए, 2 महीने में की प्रॉब्लम है। अच्छा मिस प्रीति, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ जी। जो अच्छा, अभी एक सर्जरी चल रही है, ये जो लेडी आई हुई है, जैसे आपका केस था ना, आपका लंबा था होंठ, तो हमने छोटा किया है। इनका छोटा है, इनको लंबा कराना है। तो आपका जहाँ से हमने होंठ काटा है, वो जो रखा, वो जो बचा हुआ होंठ है आपका, वो लगा दें इसके। क्या? आपका ऊपर वाला होंठ बड़ा था, हमने छोटा किया ना, तो वो थोड़ा सा काट दिया था। जो होंठ बचा हुआ है, जो हमारे क्लिनिक में रखा हुआ है, एक लेडी आई है जिनका छोटा होंठ है, उनको लंबा करवाना है। तो हम विदाउट परमिशन, कस्टमर की परमिशन के लगाते नहीं है। आपका होंठ लगा दूं उसके, जिसके छोटा है? ऐसा ना हो कल को आप आ जाओगे मेरा होंठ वापस करो, मतलब फिर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। प्रीति, आई एम सो सॉरी, मुर्गा बन मैं तुम्हारा। हेलो, ये समीर जी? Yes. समीर जी, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई केम टू नो थ्रू विकास मनचंदा कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा था। समीर, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एग्जैक्टली बिजनेस में नुकसान हो गया, क्या हो गया? क्या है, बिजनेस से पहले हमने थोड़ा अच्छे से रिसर्च नहीं करी थी और थोड़ा गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गई। कितना पैसा लगा दिया बिजनेस में? 10 लाख लगाया। 10 लाख? किस चीज का काम किया था? वो था हमारा स्क्रैप वगैरह। स्क्रैप का? अच्छा। तो क्या बंद हो गया अभी? हाँ, लॉस में चला गया तो बंद करना पड़ा। ऐसी मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा। अभी इनको देख लो आप, छाबड़ा जी को। जब तक हमसे मिले नहीं थे, आप यकीन करना, मक्खियां मारते थे बैठ के। आज छाबड़ा जी से पूछो जाके। हाँ जी, है ना? तो इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट तो मैं अभी भी कर सकता हूँ 15-20 लाख तक। आई नो। ये है कि काम हो ऐसा कुछ बढ़िया सा करने वाला। वही देखिए क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, आदमी को समझ में आता नहीं। आप छाबड़ा जी को ले लो। छाबड़ा जी 3 साल पहले तक, जब तक मिले नहीं थे ना, मक्खियां मारते थे बैठ के, मक्खियां। लिटरली मैं फोन करता, मैंने कहा छाबड़ा जी क्या करो? कह रहा क्या कर रहा हूँ यार, मक्खियां मार रहा हूँ। आज ऐसा कर दिया ना सेट, आज की डेट में खुश है। इफ यू डोंट माइंड, मतलब क्या करा ये छाबड़ा जी? मैं वही आपको बता रहा हूँ, 4 साल पहले छाबड़ा जी को यही नहीं पता था हम हैं मार्केट में बिजनेस कंसल्टेंट, राइट? 4 साल पहले मक्खियां मार रही थी। हमसे जब से मिले हैं ना, ऐसा सेट कर दिया, बस पूछो मत। क्या कर दिया? पेस्ट कंट्रोल कराया, सारी मक्खियां मेरे बंदे ने मारी हैं जाके। अब छाबड़ा जी आराम से बैठते हैं, कोई मक्खी नहीं मारती, क्योंकि मक्खी है ही नहीं वहां। सारे में पेस्ट कंट्रोल करा दिया मैंने। You know, business is changing to the different scenario, sir. And scenario is changing to the different business. अब छाबड़ा जी से मैं बात करता हूँ, मक्खी तो नहीं मारनी पड़ रही, कह रहे नहीं यार पेस्ट कंट्रोल।
अरे भाई बोल कौन रहा है? अमीर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे यार अब तो चल गया बिजनेस, अब मैं रखता हूँ। हाँ जी, खुश हैं आप या शादी हो गई? खुश हैं तो खुशी रही है। इनको नहीं है शौक खुश रहने का, शादी का इतना बड़ा ऐड दिया है पेपर में। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो बेटा रोहन। यस रोहन, मैं आपसे बात करना चाहता था। मैंने अभी मैट्रिमोनियल में आपका ऐड देखा, तो क्या हाल चाल है बेटे? जी बढ़िया। अच्छा बेटा, मैंने ना आपका ये शादी का जो आपने ऐड दिया मैट्रिमोनियल में, वो देखा था, तो मेरे को थोड़ी बात करनी थी इस समय आपसे। तो बेटे मेरे को ये पूछा था, ये सही टाइम है बात करने के लिए? अच्छा बेटा रोहन, मैंने आपका ऐड देखा था शादी का, जो आपने मैट्रिमोनियल का ऐड दिया है, उसके बारे में थोड़ा बात करनी थी। बेटा क्या करते हैं आप? जी आई एम वर्किंग इन एन एनएमसी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, वो जो शादी का आपने ऐड दिया था, मेरे को उस सिलसिले में थोड़ी बात करनी थी। सर मैं आपको बता दूं कि मेरा कुछ ये मानना है कि शादी जो है वो माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। मेरे को ये भी था कि मतलब लड़की अपनी कास्ट की हो, लेकिन इस बात से मैं थोड़ा ओवर हो गया हूँ। सो इट्स ओके यू नो, बट हाँ ये है माँ बाप को एक बार पता हो, लड़की थोड़ी मॉडर्न हो। अच्छा है, लेकिन मेरे को आपकी जो शादी का ऐड दिया था उससे थोड़ी बात करनी थी। बात तो बन जाएगी। देखिए दोनों, बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब आदमी उसको समझ ले, मतलब दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो ज्यादा सही रहेगा। वो सही है, वो तो मैं भी कहता हूँ वो सही है, लेकिन मेरे को जो शादी का ऐड दिया था ना आपने, उससे थोड़ा रिलेटेड बात करनी थी। डिसीजन है वो मेरा, मतलब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, बट तभी एक वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी, बार मतलब यू नो मेरे टाइप की लड़की हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो बात होती है। आप समझ रहे हो? वो तो बात तो बन जाएगी, अगर दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी हमारी, तो बात तो बन जाएगी। मेरे को तो इसलिए बात करनी थी आपसे, बन जाएगी। लोग अच्छे होंगे और अगर समझ पाएंगे दूसरे से एक दूसरे को, तो बात क्यों नहीं बनेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे फ्रेंड का ही लीजिए। अभी थोड़े टाइम पहले उसने शादी करी, अच्छा, लेकिन अब देखो हुआ क्या उससे, माँ बाप ने करा दी जबरदस्ती। जबरदस्ती का नतीजा क्या हुआ? 5 महीने में तलाक लेकर बैठा हुआ है। नहीं, मैं तो वो तो कहता हूँ भाई, बात जब भी बनती है जब सारी चीजें सही हो। तो मैं आपसे वो बात करना चाह रहा था, जो बात बन जाए। अंकल डोंट माइंड, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम है भूषण। मैं आपसे वो शादी का जो ऐड देखा था उस सिलसिले में बात करना चाह रहा था आपसे थोड़ी सी, अगर बात बन जाए। लोग जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने बना रखे हैं सारे रिश्तों, मतलब जैसे जो भी है, मतलब जैसे अगर आपकी बेटी है, ये है कि शादी बस जबरदस्ती से नहीं, देखो जबरदस्ती वाली शादियों में तो हम भी नहीं जाते। मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, जबरदस्ती वाली शादी में हम भी नहीं जाते। भी कराए, बट जबरदस्ती से नहीं। ना देखो, बात बनती है तो बात आगे करूंगा मैं, तो साफ सी बात ये है। पता है बात ये होनी चाहिए, एक बार मैं आपकी बेटी से मिल लूं, या ऐसे तो होना चाहिए ना कि मतलब ऐसे नहीं सिर्फ मैं ही मिलूं, उसको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बार वो भी आके मिले, हम लोग बात करें एक दूसरे से, समझना बहुत जरूरी। तो समझो फिर शादी करो, है ना? शादी करो, उसके बाद हाँ तो बस तो समझ लो, तो बात बन गई हमारी, बन गई। बात कैसे बन गई? मैं आपको बताता हूँ। हमारा अपना केटरिंग का काम है, रवि भोजनालय। तो मैंने आपकी शादी का जो ऐड देखा, मैंने कहा अभी बुक कर लो केटरिंग के लिए, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था ना जी। हाँ, केटरिंग में मेन्यू बताओ भाई को, मेन्यू दिखा दो इनको। इसमें हम आपको क्या करेंगे, जैसे आपका रिसेप्शन होता है, पाइनएप्पल रायता, फुल क्रीम मिल्क दही वाला, शाही पनीर, गट्टे की सब्जी, कटहल के पनीर पकौड़े। वेज में हमने बिरयानी रखी है, नॉन वेज बिरयानी रखी है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। स्टार्टर में हम हरियाली कबाब, फिश टिक्का, स्प्रिंग रोल ये तरह रख रहे हैं। हम एंडर भी रख रहे हैं। एंडर में हम रख रहे हैं दही जलेबी, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, बादाम मिल्क, और क्योंकि सर्दियां ज्यादा है तो गाजर का हलवा। हमारा जो रवि भोजन केटरिंग है, ये टेंट वाले से टाइप करता है, तो आपको कोई भी टेंट लगवाना हो उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। रवि भोजन केटरिंग दिल्ली की नंबर 1 केटरिंग। इसमें हम आपको वो भी दे रहे हैं, तंदूरी कबाब होते हैं, सीख से निकालो, तंदूरी मुंह में डाल। वेलकम ड्रिंक में हम आपको सोडा लेमन, मिल्क शेक, थम्स अप, पेप्सी, कोक दे रहे हैं। ये हमारा अपना काम है, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था। अगर शादी का मूड है तो। क्या नाम बताया तुमने? मैंने अपना नाम भूषण बताया सर। ठीक है, यहाँ से बाहर से निकाल दो। यहाँ पूरे लड़की भी तू यहाँ पे खाना बेच रहा है, गर्मा गर्म टिक्का देगा, दही हरियाली डाल दो, बकवास कर रहा है यहाँ। हेलो, Hi Nikhil, I'm calling from Vadva Clinic, the ENT specialist. ओह या, एक्चुअली मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। Actually निखिल, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन ना। ठीक है सिस्टर। डॉक्टर 1 सेकंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है?
डॉक्टर वाधवा ईसीजी चेक। वन सेकेंड मैं बात करूं, कौन है? निखिल हैं फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है, क्योंकि पेशेंट का जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो यू नो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का? फिर पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है। एक सेकंड रुको, दूसरी वाली ट्रे में चेक कर। ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा, कहाँ गया? ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में, एक सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में। सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या चुंगा में पर्दा है। ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे ही बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिच कर दो? स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या? उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ, ENT रिलेटेड? नहीं, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। हेलो बेटे अमित। हाँ जी, बोल रहा हूँ। बेटे अमित, क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? क्यों परेशान है बच्चे? क्या हो गया सर? बच्चे मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख घर में दो बर्तन होते हैं, वो आपस में खनकते हैं, बजते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। मेरे बच्चे क्या हो गया वाइफ से? क्या बात होगी? बता मेरे को, क्या बात हो गई? बात तो होगी सर, पर आप बोल कौन रहे हैं? बच्चे अगर तेरे को लगता है कि मियाँ बीवी के झगड़ों में तुम्हारे बड़ों को पता नहीं चलेगा, ये गलत बात है। सारी बातें पता चलती है बच्चे। मेरे को बता, क्या नाराजगी है वाइफ से? क्या हो गया बेटे, बता मेरे को। झगड़ा नाराज, अब आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं, आप मेरे को एक चीज बता दो कि आप एडवांटेज क्यों उठाना चाहते हो? तो इसमें क्या हो गया बच्चे? अगर बोलता नहीं है तो उसका एडवांटेज थोड़ी उठाना चाहिए। तो इसमें बच्चे क्या बात होगी बता? तो जो एपिसोड ही रोज एक नया एपिसोड होता है हमारे वहाँ। तो सबके ही होते हैं, मेरी वाइफ से भी मेरा होता है, इसमें क्या हो गया? हर किसी के नहीं, हमारा बहुत अलग है अंकल, आप समझोगे नहीं। अभी आपको पहले हमारे साथ रहो, आप 7-8 दिन रहो। हाँ, 7-8 दिन मैं अपनी वाइफ के साथ पिछले 80 साल से रह रहा हूँ। बच्चे के इसमें क्या हो गया मेरे को पता? अब क्या है कि अनरीजनेबल हो जा रही है, कुछ ना कुछ अलग अलग डिमांड होती रहती है। मैं अपनी वाली की डिमांड पूरी करता हूँ, बच्चे सब करते हैं, इसमें क्या बात होगी बच्चे? बता मेरे को। इनके पास कुछ आ गया साला, हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। किसी का नंबर आ गया, उससे क्यों बात हो रही थी, किसी के पास चले गए, वहाँ क्यों चले गए, मेरे मतलब के कपड़े पहन लो। यार कपड़े, मैं उसके मतलब के कपड़े का, वो कहती है कपड़े मत पहनो, तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। सब अपनी वाइफ की सुनते हैं, इसमें क्या हो गया बच्चे? क्या जूती की बात क्या नहीं बुरी लगी? उसको किसी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है क्या? हो गया, क्या बोल रहा हूँ? रोज ही कुछ ना कुछ करती है। गलती पूछती, मेरी गलती क्या थी? सारी गलती तो मेरी है। ऐसे नहीं बोलते यार, मैं भी मतलब इसमें क्या नहीं बात होगी यार? ऐसी छोटी मोटी लड़ाई से इतना नाराज होगा तू? अब मेरे को बता, तू क्या चाहता है? क्या चाहता है तू? मेरे को बता, क्या चाहता नहीं, अब कुछ और ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहता क्या नहीं है वाली क्या बात है? दूसरे बंदे को तो समझो। आज शाम अभी इतना बड़ा सीन बना के मैंने बोला आज शाम को पहला मैच है, मैं पहला मैच देख लूंगा। चलो ठीक है। नहीं जी, आज आना टाइम पे, हमारा हमने कभी टाइम से डिनर नहीं किया, कभी तुम्हारा ये होता, मैं जा ही नहीं रहा घर। मराठी दुनिया कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जा रहा। आज बुला ले मुझे। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। ये जो तू सारी बातें बता रहा है, इसमें ऐसा क्या हो गया बता? अभी पूछ रहे हो क्या हो गया? तेरे से नहीं पूछ रहा क्या हो गया यार, मेरे से तो पूछे जा रहा। अरे तेरे से नहीं पूछ रहा यार, तेरी वाइफ को भी लाइन पे ले रखा है, ज्योति को। ज्योति बेटा क्या हो गया? बात करो जरा, तुम्हारे पति लाइन पे चिल्ला रहा है। इनसे मैं ही पूछ लेती हूँ ना, क्या परेशानी है? हाँ। बोलो क्या बात है तुम्हें? बोलो, चुप क्यों हो गए हो? क्या बोल रहा हूँ? बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? ठीक है, तुम कैसी हो? आया हुआ था मैं इधर बाहर, जरा इधर ना अपने चेकअप के लिए आया था। तो बस शाम को बैठेंगे ना अपन लोग साथ में। तुम्हें कौन सी तकलीफ हो गई है? जो भी है, शाम को बताता हूँ ना। मैं चेकअप के लिए भी आया था, ये ऊपर एजेंट भी था ना हमारा, ऊपर एजेंट है जो लेवल वाला, उससे उसी से बात करने भी आया। साथ दो बात हो जाती ना साथ में, वो अपना हम घूमने का, वो हॉलीडे का साथ में, तो चेकअप हॉलीडे दोनों, तो अपना चेकअप टिकट शॉपिंग सारा साथ में। तो ये वो चाचा जी। हाँ बच्चे बोल, अब तेरी बोलती बात हो गई, बोल ना, बोल क्या बात करनी है, बोल। मैं बात कर लो चाचा जी, आप थोड़ा चेकअप के लिए वो करता हूँ ना मैं। आया नंबर आ गया शाम को, चाचा जी आप बात करिए।
ज्योति, वैसे आप अगर मुझे सुन रही हैं तो आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये शाम में घर पहुंचेंगे आपके, डोंट वरी। So much, Naveed, and one thing I would like to tell you, हाँ। ये बहुत ही प्यारे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। I know, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच और हमेशा खुश रहिए। हाँ, थैंक यू। नमस्कार सर, गाने में आने का काम है और गाने जो गाता है उनकी कदर करते हैं हम, लेकिन कदर करने से ज्यादा परेशान करना भी जानते हैं हम। एक लड़की है, बड़ा अच्छा गाना गाती है, मैं सोच रहा हूँ उसको फोन मिलाओ और किसी से बात करो। हेलो माता जी, ये शालिनी से बात करनी थी, आप कौन बोल रही है? मेरी अम्मा बोल रही हूँ, बात कर क्या करेगा? माता जी, मेरी शालिनी से अगर आप बात करा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। बंद कर दे तू छेड़ना छाड़ना। छेड़ना छाड़ना? छेड़ना छाड़ना क्या माता जी, मैं छेड़ नहीं रहा, शालिनी से बात करा दीजिए प्लीज। तू करना चाह रहा है शालिनी से बात? माता जी, मैं काम के सिलसिले में, मेरे को पता चला शालिनी जी जो है वो अच्छा गा लेती है, आपकी बेटी लग रही है मेरे को, उनके सिलसिले में मेरे को कोई बात करनी थी। अरे मैं तो मुंह से ही कह रही हूँ, वो तो झूठे मारेगी। अरे ओहो, मैं कह रहा हूँ काम उनसे मेरे को जरूरी था, वो मेरे को बता रही थी कि उनको गाना वाना गाना आता है। मैं एक प्रोडक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं क्या जानूं? माता जी, मेरा काम ये है कि हमारी एक म्यूजिक कंपनी है, शालिनी से हमको गाना गवाना था, इसलिए समझ में नहीं आने बाकी चीज है। माता जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर। काम बता। माता जी, काम ये था, शालिनी जी जो आपकी बेटी हैं, अगर वो गाना गा लेती है हमारी कंपनी के लिए तो उनको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। नहीं करनी मत करो यार, छोड़ो फिर बेकार में यार, छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ शालिनी, अगर शालिनी गाना गाती है, अच्छा हमको पसंद आया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे शालिनी को। अब मैं रख रहा हूँ। अब 1-1.5 घंटा लगेगा और शादी आ जाएगी। माता जी, मेरी बात सुनिए, 1-1.5 घंटे की बात ही है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम 3 लड़के और हैं, अगर वो सिलेक्ट हो गई उनको रख लेंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है? अरे ओ शालिनी, अरे गीता, ओ गीता, अरे गीता का शालिनी को भेंट बहुत जरूरी काम है, हाँ उससे कह दे आधे घंटे में आ जाएगी। अरे बाबू है वो, तो बाबू है, पैसा मिलेगा। माता जी, मेरी बात सुनिए, छोड़िए आप शालिनी को, अब नहीं ले सकते, हम किसी और से गवा लेंगे माता जी, ठीक है? छोड़ो उस बात को आप, ठीक है? अब ये बताओ, गाने का तो ये है कि गाने तो हम ही गाने, कौन सा गाना गवाएगा? माता जी, आप इस उम्र में कहाँ गाने गाओगे, आपसे गाना कहाँ आता है यार, छोड़ो फिर। वैसे कैसे नहीं है, हमने अपनी लड़की को हमने सिलवाया, देख लो यार गाना तो सुनाओ। सुनाइए, चलिए। माता जी, आज तो मेरा ही बन गया, धन्यवाद। मैं शालिनी से बाद में बात कर लूंगा, लेकिन आप बहुत ही प्यारी हैं, मैं प्यार करने लगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, विपुल बोल रहा हूँ सर, मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर, किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मतलब बैंड 1000 मैसेज लिख दिए, किंतु जब वक्त मिल रहा मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा, जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर। हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर, मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर बताइए ठीक कैसे होगी। सर, ये मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताएगा? सर, फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर, मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था, ढाबे पे खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं, मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप भी इनकी कंप्लेंट कर दो, मैंने तो कर ही दिया है। चलिए रखता हूँ मैं। हेलो गिरीश जी, मेरी
आपकी बेटी से बात हुई थी वंदिता से, थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी मैं उसका टीचर हूं और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, जब वंदिता से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र तू कौन बोल रहा? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। जहाँ मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा वहाँ मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं करनी शादी। एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है मैं लड़का, अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी। बोल कौन मैं? गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और गिरीश जी फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब, ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है। सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए, और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब, शुक्रिया।